जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 से 19 जुलाई 2026 के धनु राशिफल के बारे में। जानेंगे यह सप्ताह आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लाएगा, आपके व्यापार व्यवसाय पर क्या प्रभाव डालेगा, आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, इस सप्ताह में 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु विराजमान है, यानी सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। और इसी सप्ताह के अंत में 19 जुलाई को गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की बात करें तो मंगल वृषभ राशि में विराजमान होंगे, जो आपके छठे भाव में सक्रिय होंगे। शुक्रदेव सिंह राशि में विराजमान होंगे, जो आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में संचार करेंगे। बुधदेव मिथुन राशि में होंगे, आपके सप्तम भाव में सक्रिय रहेंगे। राहु कुंभ में, शनि मीन में और केतु सिंह राशि में विराजमान होंगे। इस सप्ताह में 13 और 19 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी होगा, और 15 जुलाई को गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। बात करें इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में संचरण करेगा और सप्तम भाव से लेकर अष्टम, नवम और दसम भाव तक सक्रिय रहेगा। बात करें सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होगा, तो सातवां घर शुक्र और बुध से संबंधित होता है, और यहाँ चंद्रमा जब स्थित होता है तो परिणाम शुक्र, बुध और चंद्रमा के प्रभाव में होते हैं। तो यहाँ चंद्रमा से संबंधित चीज़ें लाभकारी और अच्छे परिणाम देने वाली होंगी। शैक्षिक उपलब्धियां इस दौरान आपको मिलेंगी, धन कमाने का मौका आपको मिलेगा, ज़मीन जायदाद से लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान अच्छी सेविंग करने में भी सफल होंगे। जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होगा तो यह भाव मंगल और शनि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देगा। पढ़ने में मन नहीं लगेगा। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता का होगा। साथ ही पैतृक संपत्ति में भी कोई नुकसान हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नौवां घर गुरु बृहस्पति से संबंधित होता है और ये चंद्रमा का परम मित्र है, तो यहाँ इन दोनों ग्रहों के लक्षण और सुविधाओं को आप आत्मसात करेंगे। अच्छे आचरण वाले होंगे, मन से धार्मिक होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि होगी, धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे। इसके साथ ही संतान सुख में वृद्धि होगी और यहाँ धन की बचत करने में भी आप सक्षम होंगे। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। और सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा 10वें घर में होगा, तो यह घर हर तरीके से शनि द्वारा शासित होता है और चौथे घर के द्वारा देखा जाता है, जो चंद्रमा द्वारा शासित होता है। तो यहाँ आपकी आयु दीर्घ होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस राशि के जो लोग मेडिकल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, सर्जन हैं, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग से हैं, उन्हें इस दौरान अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसे की बरसात होगी। शनि से संबंधित वस्तुएं और व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसी सप्ताह में 16 जुलाई को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 8वें घर में गोचर करेंगे। और धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ सूर्य का भाग्येश का अष्टम भाव में जाना एक कमज़ोर बिंदु है। इस अवधि में सूर्य से संबंधित परिणामों में कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कार्य की अधिकता ज़्यादा होगी, वर्कलोड होगा, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस दौरान यात्राओं से बचना होगा, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में राहु ग्रह उपस्थित होंगे। इसके फलस्वरूप ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफ़ी बेहतरीन रखेगा। इस दौरान उन लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फ़ायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपया लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावनाएं नजर आएँ और विशेष हो। परिवार में इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इससे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में
अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर काम करें, निरंतर प्रयास करें। इस सप्ताह केतुदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होंगी। आप जिस कार्य को करेंगे वह कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होगा, जिसके कारण कार्यस्थल पर अपने हर अधूरे कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। इससे भविष्य में आपको उन्नति मिलने की संभावना बनी रहेगी। इस सप्ताह छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में खुद को बेहतर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। यानी इस सप्ताह अपने प्रियजनों और सौभाग्य का सहयोग कम ही प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति से वाद विवाद हो जाने के कारण मन में तनाव या चिंता बनी रहेगी। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। नौकरी पेशेवर लोगों को कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे। यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बाजार में आई मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन या अन्य मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान व्यर्थ के कार्यों में अधिक धन खर्च होने से मन परेशान हो सकता है। जीवन साथी किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी। इस सप्ताह परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, नारायण कवच का पाठ करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।